welcome to all of you. Today we shall read the third chapter, The Midnight Visitor, for the students of class 10 from their supplementary reader book, Footprints Without Feet. This thrilling story is written by Robert Arthur. He was a writer of speculative fiction. It means उनकी fiction की setting real world की जगह supernatural, imaginative होती थी. He was honored twice by the Mystery Writers of America with an Edgar Award for the best radio drama. Now let's discuss the title of the chapter, The Midnight Visitor. ये कहानी एक अनइनवाइटेड विजिटर के बारे में है जो रात के 12 बजे किसी के कमरे में एंटर करता है. इस कहानी में दूसरा कैरेक्टर है एक राइटर जिसका नाम है फाउलर. उसने जासूसों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और अब वो एक जासूस जिसका नाम है ऑसिबल उससे मिलने वाला था. तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो क्या क्या घटनाएं देखता है, यही इस कहानी में बताया गया है. So let's begin with the text of the chapter. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर ने आज तक जासूसों के बारे में जो भी पढ़ा था ऑसिबल उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था. इट मीन्स ऑसिबल एक जासूस की तरह दिखाई ही नहीं देता था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Let down means disappointed. Fowler बड़ा निराश हो गया. क्यों? क्योंकि वह ऑसिबल के पीछे पीछे चलते हुए मस्टी मीन्स सीलन की स्मेल वाले कॉरिडोर में से एक डार्क फ्रेंच होटल में पहुंच गया जहां पर ऑसिबल का कमरा था. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. यह एक छोटा सा कमरा था जो छठे और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था. एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. और अब फाउलर ने क्या पढ़ रखा था कि जासूस जहाँ पर रहते हैं वो जगह भी बड़ी आलीशान होती है, लेकिन ऑसिबल जहाँ पर रह रहा था वो रोमांटिक एडवेंचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी. Ausable was for one thing fat and then there was his accent. Ausable एक तो मोटा था और दूसरा उसका बोलने का लहजा. Accent means a distinctive way of pronouncing a language. भाषा को बोलने का एक तरीका. Though he spoke French and German passably, हालांकि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा ठीक ठीक काम चलाऊ बोल लेता था. Passably means in a way that is just good enough. He had never altogether lost the American accent. उसने अमेरिकन एक्सेंट नहीं खोया था. इट मीन्स वह अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूला था. कौन सा अमेरिकन एक्सेंट? ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. वह 20 साल पहले अमेरिका के शहर बोस्टन में रहता था और अब वो पेरिस फ्रांस में आ चुका था, लेकिन अभी भी वो अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूला था. You are disappointed, Ausable said, wheezily over his shoulder. Wheezily means making high whistling sound while breathing. सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ निकलना, भारी भरकम आवाज़ निकलना. ऑसिबल ने अपने कंधों के ऊपर से देखते हुए फाउलर को कहा, अरे तुम निराश दिखाई देते हो. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियनाज एंड डेंजर. तुम्हें बताया गया था कि मैं एक बहुत बड़ा जासूस हूँ जो बहुत ही खतरों से खेलता है, जासूसी करता है. यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, जवान हो और इमेजिनेटिव भी हो, जैसे अक्सर राइटर्स होते ही हैं, इमेजिनेटिव. यू एनविजन्ड mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुम कल्पना करते थे कि रात में कोई रहस्यमयी व्यक्ति घूम रहे होंगे. क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स चलने की आवाज़ सुनाई देगी तुम्हें. ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में ड्रग्स मिली होगी. इट मीन्स अलग सी ही दुनिया तुम देखते होगे कि जासूस ऐसी ही दुनिया में रहते हैं. लेकिन अब जो है फाउलर को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो बहुत ही निराश हो गया था. Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man.
इसकी बजाय तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक बोरिंग सी शाम बिता रहे हो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, और किसके साथ हो तुम, स्लोपी मीन्स केयरलेस फैट मैन, वो खुद के लिए ही कह रहा है, इट मीन्स क्योंकि वो मोटा भी है और केयरलेस दिखाई दे रहा है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। अब एक जासूस के साथ क्या होना चाहिए, उसे तो काली काली आंखों वाली सुंदर लड़कियां उसको मैसेज दे रही हूँ चुपके चुपके, लेकिन ओसिबल के साथ क्या हो रहा है, गेट्स ओनली अ प्रेजाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। लेकिन वह तो एक साधारण सा आदमी है, बिल्कुल ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आती हैं उसे और वह अपने रूम में बैठकर किससे मिलना है ये डिसाइड करता है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। चकल मीन्स लाफ्ट क्वाइटली और इनवर्डली, अपने अंदर ही अंदर चुपके से हंसना। तो ऐसे हंसते हुए मोटे से आदमी ने फाउलर को कहा कि तुम बोर हो गए हो, और उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। स्टूड असाइड, और वो साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका निराश गेस्ट, इट मीन्स फाउलर, उसके रूम के अंदर आ जाए। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑसिबल टोल्ड हिम। ऑसिबल ने कहा कि अब तुम्हारा भ्रम दूर हो गया है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे यंग फ्रेंड खुश रहो क्योंकि कुछ होने वाला है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ। कम टू मी, अब तुम जल्दी ही देखने वाले हो कि एक पेपर मुझे मिलेगा, एक ऐसा महत्वपूर्ण पेपर जिसके लिए बहुत सारे मेन और विमेन ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जो है वो क्या कहता है कि कुछ दिनों में जल्दी ही क्या होगा, इस पेपर से मानो पूरा हिस्ट्री पर ही असर पड़ जाएगा। इट मीन्स वो पेपर बहुत ही सिग्निफिकेंट है और उससे हिस्ट्री में एक नाम जो है अंकित हो जाएगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसी बात में एक नाटकीयता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा। इट मीन्स अब यहाँ पर ऑसिबल हिंट दे रहा है कि कुछ थ्रिलिंग होने वाला है। As he spoke, ऑसिबल closed the door behind him, और बोलते हुए ही ऐसा ऑसिबल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। Then he switched on the light, फिर उसने लाइट ऑन की। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day। जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर को उस दिन का पहला ओरिजिनल थ्रिलिंग होता है, एक एक्साइटमेंट वाला एक्सपीरियंस हो गया। क्या था वो, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्योंकि रूम के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने अपनी पलकें झपकाई। मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। अब जो है ऑसिबल पहचान गया इसको, कौन है ये, मैक्स, तुमने मुझे क्वाइट स्टार्ट मीन्स तुमने मुझे शॉक कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा था कि तुम तो बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox। मैक्स दुबला पतला था और ज़्यादा लंबा भी नहीं था, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस से साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्राफ्टी, डिसऑनेस्ट है, और उसके काउंटेनेंस मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन एक फॉक्स की तरह दिखाई देते थे। इट मीन्स वो फिजिकल अपीयरेंस से ही दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही चालाक है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मेनेसिंग, मेनेसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, केवल बंदूक को छोड़कर उसमें कोई भी बात डराने वाली नहीं दिखाई दे रही थी। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वह धीरे धीरे बुड़बुड़ाया। रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हें आज मिलने वाली है, कुछ नई मिसाइल्स के बारे में है वो रिपोर्ट। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, मैंने सोचा कि मैं ये रिपोर्ट तुमसे ले लूं क्योंकि ये तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। अब यहाँ पर मिसाइल का मतलब क्या है, अ वेपन डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल कैरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। Ossible moved to an armchair and sat down heavily।
ऑसिबल एक आर्मचेयर की तरफ मुड़ा और उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इस बार मैं मैनेजमेंट को नहीं छोड़ने वाला, मैं बहुत झगड़ा करने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स सीरियसली। उसने बड़े सीरियस टोन में कहा कि मैं इस बार मैनेजमेंट से झगड़ा करने वाला हूँ। क्यों, आगे वो बताता है। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. एक महीने में दूसरी बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस रहा है। और कहाँ से? न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कनी। न्यूसेंस मीन्स ट्रबलसम, वो ट्रबल देने वाली बैल्कनी। बैल्कनी क्या होती है? आप पिक में भी देख सकते हैं। रूम के बाहर की तरफ जो निकला हो पोर्शन, इसे आम भाषा में छज्जा भी कहते हैं। It was an ordinary window. Now, Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler की नज़रें रूम की खिड़की की तरफ गई। It was an ordinary window. यह एक आम साधारण सी खिड़की थी। Against which now the night was pressing blackly. और इसमें से दिखाई दे रहा था कि अब अंधेरा हो रहा था, रात होने वाली थी। Balcony, Max said with a rising inflection. Inflection means टोन। एक हाई टोन में, ऊंचे स्वर में मैक्स ने कहा, बैल्कनी? नो, अ पास की। नहीं, बैल्कनी तो नहीं, मेरे पास तो मास्टर की थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी। मुझे बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे बैल्कनी के बारे में कुछ पता होता तो मेरी ट्रबल, मुसीबत कुछ कम हो जाती। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ossible. Glanced means देखना। मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा जो बड़ा टाइट, स्टिफली मीन्स टाइटली होकर खड़ा था और ओसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। मैक्स ने अपनी बंदूक हिलाई और एक ऑर्डर देते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन, ही सेड। उसने कहा, बैठ जाइए। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। 31 minutes, Ossible said moodily. Moodily means एक सैड टोन में Ossible ने कहा कि आधा घंटा नहीं, 31 minutes. The appointment was for 12:30. Appointment 12:30 की थी। I wish I knew how you learned about the report, Max. मैक्स, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। और छोटे कद वाले जासूस ने बड़े गंदे ढंग से स्माइल की। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम तो ये चाहते हैं कि हमें ये पता लगे तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन चलो, कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टनाइट। क्योंकि आज रात मुझे ये रिपोर्ट वापस मिल जाएगी। वॉट इज़ दैट? वो क्या है? हु इज़ एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? इट मीन्स बात करते करते अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर दरवाजे पर खटखटाहट को सुनकर अचानक से उछल पड़ा। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। लेकिन ऑसिबल ने एक स्माइल पास की। दैट विल बी द पुलिस। वो पुलिस होगी, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेपर इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी हम इतना वेट कर रहे हैं, तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने ही उनको, पुलिस वालों को कहा था कि वो मुझ पर नज़र रखें, निगरानी रखें कि सब कुछ सही चल रहा है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। मैक्स नर्वस हो गया, घबरा गया और अपने होठों को दबाने लगा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल ने पूछा, मैक्स आप क्या करोगे? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैं दरवाजे पर आंसर नहीं दूंगा तो वे किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे तुम्हें गोली मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया और वह खिड़की की तरफ स्पीडली मुड़ा।
He swung a leg over the sill. सिल होती है खिड़की के पास जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसको हम दहलीज भी कह सकते हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति सिल पर बैठा हुआ है. He swung a leg over the sill. उसने सिल पर जो अपनी एक टांग लटका ली. Send them away. He warned. उसने चेतावनी दी, उनको भेज दो. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. मैं balcony पर वेट करूंगा, उनको भेज दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ossible, Mr. Ossible. दरवाजे पर knocking और तेज होती जा रही थी और एक आवाज आई. Mr. Ossible, कहाँ हैं आप? Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्विस्टेड करते हुए उसने मीन्स मैक्स ने क्या किया, अपनी गन को मोटे आदमी और उसके मेहमान पर ताने रखा. मोटा आदमी कौन है? ऑसिबल, और उसका गेस्ट है फाउलर. द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. उस आदमी ने खिड़की के फ्रेम को, मैक्स ने खिड़की के फ्रेम को टाइटली पकड़ लिया ताकि वह अपने हाथ को सपोर्ट, ताकि वह खुद को सपोर्ट दे सके. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल. फिर उसने अपनी दूसरी टांग भी विंडो सिल के ऊपर से लटका ली. The door knob turned. दरवाजे का हैंडल मुड़ा. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. अब क्या हुआ, मैक्स ने जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड से पुश किया और वो जो है बैल्कनी की तरफ कूद पड़ा. And then as he dropped, he screamed once shrilly. और जैसे ही वह बैल्कनी की तरफ कूदा तो बहुत तेज वह चीख पड़ा. Scream is cried shrilly in a sharp voice. The door opened. दरवाज़ा खुला. And a waiter stood there with the tray. दरवाज़ा खुलते ही कौन आया? एक वेटर जिसके हाथ में एक ट्रे थी, a bottle and 2 glasses. ये तो पुलिस नहीं, कोई वेटर था. Here is the drink you ordered for when you returned. वेटर ने कहा कि सर ये आपके लिए ड्रिंक है, आपने ऑर्डर दिया था कि जब आप आएंगे तो ड्रिंक लानी है. And set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. वेटर ने ट्रे को टेबल पर रखा, बोतल खोली और चला गया. White faced Fowler stared after him. अब फाउलर का चेहरा सफ़ेद हो गया था डर के कारण और वो वेटर को घूर रहा था कि उसके पीछे पुलिस कहाँ गई. बट ही स्टैमर्ड द पुलिस. लेकिन वह हकलाने लगा कि पुलिस कहाँ गई. There was no police. Ossible sighed. Only Henry, whom I was expecting. ओसेबल ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अरे कोई पुलिस नहीं है, ये तो केवल हेनरी था, मैं इसी की वेट कर रहा था क्योंकि उसने पहले से ही ऑर्डर दे रखा था. But won't that man out on the balcony? Fowler began. फाउलर फिर से कहने लग गया, लेकिन अरे उस आदमी का क्या जो बैल्कनी में खड़ा है. No, said Ossible, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. Ossible ने कहा कि अरे वो नहीं लौटेगा मेरे यंग फ्रेंड, क्योंकि कोई बैल्कनी है ही नहीं. तो इस तरीके से ऑसिबल ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और मैक्स को मार डाला. ना ही कोई बंदूक से मारा उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई. तो ये होते हैं असली जासूस. हियर द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर एंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस the important questions of the chapter. First question is, why did Fowler want to meet Ossible? Fowler Ossible से क्यों मिलना चाहता था? Fowler had read much about detectives. Fowler ने जासूसों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था. He thought that they are mysterious and romantic. वह सोचता था कि सभी जासूस बड़े रहस्यमयी और इमेजिनेटिव होते हैं. But he was disappointed to see Ossible because he did not look like a detective. लेकिन जब वह ऑसिबल से मिला तो बड़ा निराश हुआ क्योंकि ऑसिबल तो एक डिटेक्टिव जासूस की तरह दिखाई ही नहीं देता था. Nothing romantic was visible in his physical appearance. उसके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ भी रोमांचित कर देने वाला दिखाई ही नहीं देता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was someone expected to bring to Ossible's room? ऑसिबल के कमरे में कोई व्यक्ति कुछ चीज़ लेकर आने वाला था, तो वो क्या थी? आंसर इज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स. ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जो नई मिसाइल्स के बारे में थी. इट वॉज सो सिग्निफिकेंट दैट इट माइट अफेक्ट द कोर्स ऑफ
हिस्ट्री। ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि ये इतिहास पर, हिस्ट्री पर एक उसकी दिशा पर असर डाल सकती थी। थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज इन ऑसिबल्स रूम, वॉट वॉज इन हिज हैंड। ऑसिबल के कमरे में कौन था और उसके हाथ में क्या था। अ मैन वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। ऑसिबल के कमरे में एक आदमी खड़ा था। ही हैड अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। एक्चुअली ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट नेम्ड मैक्स फ्रॉम बर्लिन। वास्तव में वह बर्लिन से आया हुआ एक जासूस था जिसका नाम था मैक्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड ऑसिबल टेल मैक्स व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट हिज डोर। जब ऑसिबल ने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी तो उसने मैक्स को क्या बताया। ऑसिबल स्माइल्ड टू हियर द नॉक एट द डोर। ऑसिबल ने जब दरवाजे पर नॉक सुना तो वह मुस्कुराया। ही टोल्ड मैक्स दैट इट वुड बी द पुलिस फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। उसने मैक्स को बताया कि रिपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलाई गई थी, तो अब दरवाजे पर पुलिस ही थी। वॉज देयर एनी बैल्कनी आउटसाइड द विंडो, हाउ कैन यू से दैट। क्या खिड़की के बाहर कोई बैल्कनी थी, हाँ या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। आंसर इज नो, देयर वॉज नो बैल्कनी आउटसाइड द विंडो। नहीं, खिड़की के बाहर कोई बैल्कनी नहीं थी। एक्चुअली ऑसिबल इन्वेंटेड द स्टोरी ऑफ द बैल्कनी। वास्तव में ऑसिबल ने ही बैल्कनी की कहानी बनाई थी। ही टोल्ड मैक्स दैट देयर कुड बी द पुलिस एट द डोर। उसने, ऑसिबल ने मैक्स को बताया कि दरवाजे पर पुलिस हो सकती है। ऑन हियरिंग इट मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। और ये सुनते ही मैक्स ने खिड़की से छलांग लगा दी। ही गेव अ लाउड स्क्रीम एज देयर वॉज नो बैल्कनी। और जब बैल्कनी थी ही नहीं तो इट मीन्स वो सीधा नीचे ही गिरा और बहुत तेज चीखा। दस ऑसिबल गॉट रिड ऑफ मैक्स। इस प्रकार ऑसिबल को मैक्स से छुटकारा भी मिल गया और उसने अपनी रिपोर्ट को प्रोटेक्ट भी किया। नाउ मैसेज ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सडन इंट्रूजन ऑफ मैक्स। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मैक्स अचानक से एक जो है इंटरफेरेंस करता है, इंटरप्शन करता है। बट ऑसिबल शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मेक्स अ फूल ऑफ मैक्स। लेकिन ऑसिबल अपनी चतुराई दिखाता है और मैक्स को मूर्ख बना देता है। फाउलर इज सरप्राइज्ड एट द आउटकम। और फाउलर सारी इस घटनाओं को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। Thus the story gives us a message to be calm in difficult times. इस प्रकार इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट टाइम हो, कितनी ही कठिनाइयाँ हो, हमें शांत रहना चाहिए। अब ऑसिबल शांत रहा, तभी उसने एक प्लान सोच लिया, बैल्कनी की कहानी सोच ली। इट ऑल्सो शोज दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड डज नॉट डिपेंड ऑन लुक्स। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स हमारी चतुराई, हमारा इंटेलेक्ट, वो लुक पर डिपेंड नहीं करता। जैसे फाउलर पहले निराश हो गया था कि ऑसिबल एक मोटा सा आदमी है, साधारण सा है, लेकिन वही साधारण सा आदमी अब जो है उसने कितनी चतुराई से मैक्स से पीछा छुड़ा लिया, मैक्स को मार दिया। सो हियर द चैप्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। And please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.